ठीक है। तो आज जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं अचीवमेंट ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, और अल बरूनी हमारा साइंटिस्ट है जिसको हम देखेंगे आज। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स, 2 पॉइंट लिखे हैं, बाकी के पॉइंट्स मैं भी आपको लिख के बता रहा हूँ। अल बैरूनी का पूरा नाम जो है वो अबू रेहान अल बैरूनी था, और ये 5 सितंबर 934 AD को उज़्बेकिस्तान का जो शहर है बैरून, उसके अंदर पैदा हुए थे। इसके अंदर आपकी जो बुक है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उज़्बेकिस्तान नहीं दिया हुआ होगा, अफगानिस्तान का नाम दिया हुआ है। तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप उसको गूगल पे चेक करेंगे तो आपको इनकी हिस्ट्री के अंदर अल्बर्नी में अ, उज़्बेकिस्तान का जो है रशिया का ये शहर कंट्री है। पहले ये रूस में शामिल था उज़्बेकिस्तान। जब रूस ब्रेक हो गया, टूट गया, तो ये आज़ाद मुल्क बन गया, और उसका शहर है बैरून। उसके अंदर ये पैदा हुए। अच्छा, ही वॉज द राइटर ऑफ मोर देन 150 बुक्स ऑन वेरियस subjects such as मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अंदर इन्होंने किताबें लिखी हैं। उसके बाद है फिजिक्स, ठीक है। उसके बाद है केमिस्ट्री। फिर है बायोलॉजी। उसके बाद है जियोग्राफी। उसके बाद है जियोग्राफी। फिर है हिस्ट्री एंड कल्चर, ठीक है। ETC, एटसेट्रा, वगैरह वगैरह। इसके अलावा भी मुख्तलिफ टॉपिक्स पे इन्होंने क्या लिखी है, बुक्स लिखी है। तो और आपको पता है कि ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर इन्होंने अचीवमेंट, जिनके अंदर इनकी अचीवमेंट है, ठीक है। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उस जमाने में इल्म जो थे, या जो नॉलेज थी, वो उतनी ज़्यादा नहीं थी। लिमिटेड लोगों के पास नॉलेज हुआ करती थी, इसलिए उस जमाने के अंदर एक इंसान मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के अंदर एक्सपर्ट हो जाया करता था। आजकल जो है वो किसी एक सब्जेक्ट की, किसी एक ब्रांच के अंदर भी एक्सपर्ट होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब जो है वो इल्म जो है वो बहुत, नॉलेज बहुत ज़्यादा वास्ट हो गई है। इसलिए अच्छा, इनका एक और साइंटिफिक अचीवमेंट में लिखने आ रहा हूँ कि ही was the writer of his famous book कानूनुल मकसूदी। कानूनुल मकसूदी, इस किताब का नाम है कानून अल मसूदी। ये बुक है इसका, कानून अल मसूदी। इस किताब का नाम जो है वो याद रखिएगा। इस तरह की चीजें MCQs में पूछ ली जाती हैं, ठीक है। अच्छा जी, अगर आप कहेंगे तो मैं इनकी तस्वीर भी आपको, पिक्चर भी कोशिश करता हूँ कि ये आ जाए तो मैं दिखा दूँ। देखेंगे कि इनकी पिक्चर यहाँ पर मेरे पास आ रही है।
बहुत ज़्यादा बड़ी पिक्चर आ गई, इसको हम छोटा करते हैं। अच्छा, ये देखें, ये इनकी मैंने पिक्चर को ज़रा शॉर्ट कर दी है। सही है, अभी आपको सही नज़र आ रही होगी। तो अल्बेरूनी की जो है थर्ड अचीवमेंट मैंने आपको लिख के दी है कि इन्होंने एक फेमस बुक लिखी थी जिसका नाम था कानून अल मसूदी। अच्छा, उसके बाद ही डिस्कवर्ड दैट दैट speed of light is greater than speed of sound। आपको पता है रोशनी जिस रफ्तार से चलती है, क्या हो गया है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, आदिल भी और जिया भी। तो रोशनी जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करती है इन दुनिया में, बल्कि कायनात के अंदर हमारी यूनिवर्स में। तो अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करती है तो वो चीज़ रोशनी है या लाइट है। ठीक है, लाइट के बारे में ये बात आज हमें मालूम है कि ये सबसे ज़्यादा स्पीड से चलती है, लेकिन पहले ज़माने में लोगों को इस बारे में मालूम नहीं था कि आवाज़ और रोशनी में कौन ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करता है। तो इसलिए अबू रेहान अल बैरूनी ने हमें ये बताया, या दुनिया वालों को ये बताया कि सबसे ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करने वाली चीज़ लाइट होती है, जबकि आवाज़ जो है उसके मुकाबले में कम स्पीड से ट्रैवल करती है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद इनके इनके अचीवमेंट के अंदर एक पॉइंट और मैं लिख रहा हूँ कि he gave the method of determining of longitude and altitude। ठीक है, लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड जो है इसको कैलकुलेट करने का जो मेथड है, ठीक है, इसको सबसे पहले अलबेरूनी ने मुतारिफ कराया था, या उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड आपको पता होगा, जियोलॉजी के अंदर आपने पढ़ा है, जियोग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि जमीन को जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइंस में और वर्टिकल लाइंस में। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उसके जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उसको हम लैटिट्यूड कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था।
इन्होंने दुनिया में सबसे पहले लोगों को बताया कि लॉन्गिट्यूड कैसे मेजर किया जाता है और लैटिट्यूड कैसे मेजर किया जाता है। चलिए, उसके बाद इनका एक और साइंटिस्ट, इनका जो अचीवमेंट है वो ये क्या है, ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु discovered the circumference of अर्थ। जमीन का जो सरकमफेरेंस है, आपको पता है सरकमफेरेंस कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है 2 पाई आर। सॉरी, पाई आर होता है, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए जो तरीका है, फार्मूला मेथड है, वो दुनिया में सबसे पहले अल-बेरूनी ने डिस्कस किया या दुनिया वालों को बताया। तो छठा पॉइंट मैंने लिखा है, he was the first scientist who discovered the circumference of earth। यानी उन्होंने फार्मूला बताया था कि किस तरीके से आप जमीन का सरकमफेरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। अच्छा जी, इसके बाद एक पॉइंट और मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। he discussed the movement of the sun, moon, planets and different phases of moon। तो इनका एस्ट्रोनॉमी के अंदर भी काफ़ी अचीवमेंट है। फिजिक्स की ब्रांच होती है एस्ट्रोनॉमी, जिसके अंदर हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो और हेवनली ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, स्टार्स के बारे में पढ़ते हैं। तो उन्होंने फिजिक्स की ब्रांच एस्ट्रोनॉमी के अंदर जो काम है वो ये किया हुआ है कि ज़मीन के साथ साथ सूरज, चांद और दूसरे जो सैयारे या प्लैनेट्स हैं ज़मीन के अलावा इस सोलर सिस्टम के अंदर, उनकी मूवमेंट्स को डिस्कस किया कि किस तरीके से ये प्लैनेट्स सूरज के अराउंड मूव करते हैं, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है इनका, आप ये भी लिख सकते हैं। कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही है जिया, आपको अब आ रही है आपकी? अब मेरी आवाज़ आ रही है? बाकी सब बच्चों को तो आ रही है। आपने माइक तो नहीं बंद किया हुआ है? अपना हेडफोन बंद तो नहीं किया हुआ है? चेक करें। बाकी बच्चों को मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे भी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। सर अब आ रही है आवाज? जी, अब आ रही है आपकी आवाज़, पहले नहीं हेलो आ रही। हेलो जी 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 जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। ठीक है, सर आ मेरी, रही है आवाज जी, मेरी? मेरी बात सुने। आपका सर जो आपने शुरू में आपने क्या करवाया था? आप, मोबाइल कनेक्ट नहीं हुआ तो इसलिए कर नहीं पाया। जी मेरी बात सुने आप।
अगर आपका मोबाइल कनेक्ट नहीं हुआ है या किसी वजह से आपको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, तो मैं आपको पता है कि जो भी पढ़ाता हूँ उसको पढ़ाने के बाद उसकी वीडियो जो है वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर कर देता हूँ। तो किसी बच्चे की क्लास, सिर्फ ये मैं अपनी क्लास की बात नहीं कर रहा, किसी भी क्लास के अंदर अगर आप पढ़ रहे हैं मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, तो तमाम टीचर्स जो हैं वो अपनी लेक्चर्स शेयर करते हैं। तो आप अगर किसी वजह से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से या मोबाइल या लाइट चले जाने की वजह से, तो आपको बाद में वीडियो इसीलिए शेयर की जाती है कि आप उस वीडियो को प्ले करके जो पोर्शन आपका मिस हो गया है उसको आप वहाँ से देख लें। ठीक है, तो इसमें इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। He told that the earth is not stationary. Object. ओके सर। तो अल रेहान अल बैरूनी ने बताया कि ज़मीन जो है वो कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट नहीं है। यानी पहले लोग समझते थे कि ज़मीन जो है वो अपनी जगह रुकी हुई है और सूरज जो है वो ज़मीन के गिर्द क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो ये अल बैरूनी ने सबसे पहले लोगों को बताया कि ज़मीन जो है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि ये मूव कर रही है। ठीक है, तो ये इसकी अचीवमेंट है कुछ जो मैंने आपको डिस्कस की यहाँ पे। आखिर में एक पॉइंट और बता देता हूँ कि ही डाइड एट December 13, 13 दिसंबर को इसका इंतकाल हुआ 1048, यानी 1048 में। अभी हम 2000 में रहते हैं, सही है, 2021। ठीक है, 2021 में हम रह रहे हैं 2021 में, और इसका इंतकाल जो हुआ है वो कितना हुआ है, 1048, यानी समझे तकरीबन तकरीबन 1000 साल पुरानी बात है ये जो आपको आज हम बता रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज की चीज़ें समझ में आई होंगी। इसमें कोई ऐसी चीज़ समझने की नहीं है, ये थियोरिटिकल पार्ट है। अलबैरूनी की अचीवमेंट्स ये आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है, इसको आप चाहे तो कॉपी कर लें या चाहे तो इसका स्क्रीन शॉट ले लें।